दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जहां विश्वास सबसे बड़ा हथियार था और वही सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गया। अरुणगढ़ का राज्य अपने न्याय और शांति के लिए प्रसिद्ध था। राजा वीरभद्र सिंह प्रजावत्सल और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनकी रानी महारानी देविका रूप से नहीं बल्कि विवेक और करुणा से लोगों के दिलों पर राज करती थीं। राजा का अधिकांश समय सीमाओं और युद्ध नीति में बीतता था। रानी के लिए महल सोने का पिंजरा बन चुका था, जहां सब कुछ था सिवाय किसी अपने से खुलकर बात करने के। राजा को सबसे अधिक भरोसा था अपने महामंत्री कालनेमी पर। वही उनकी आंखें था, वही उनकी आवाज। पर कालनेमी की निष्ठा सिर्फ दिखावा थी, उसकी असली भूख थी सत्ता। एक दिन राजा युद्ध के लिए राज्य से बाहर गए। राज्य की बागडोर कालनेमी के हाथ आ गई। उसी दौरान उसने रानी की एक छोटी सी कमजोरी पकड़ ली, एक पुराना पत्र जो कभी किसी ने रानी के दुख को शब्द दिए थे। कालनेमी ने उस पत्र को राज की जगह हथियार बना लिया। एक रात वह रानी के कक्ष में पहुंचा और बोला, यह सच अगर राजा तक पहुंचा तो राज्य तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। रानी सिहर उठी। वह जानती थी यह सच अधूरा है, पर दुनिया आधे सच से ही फैसले सुनाती है। यहीं से शुरू हुई रानी की खामोश कैद। कालनेमी रानी के माध्यम से राजा के फैसले बदलवाने लगा, ईमानदार लोगों को हटवाने लगा और खुद पर्दे के पीछे से राज्य चलाने लगा। रानी बाहर से वही शांत महारानी थीं, पर भीतर से हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रही थीं। जब राजा लौटे तो उन्होंने रानी की आंखों में कुछ बुझा हुआ देखा, पर कभी कारण नहीं जान पाए। और कालनेमी वह सत्ता के शिखर पर पहुंच गया। लेकिन इतिहास एक बात जरूर सिखाता है, जो लोग दूसरों की मजबूरी पर महल खड़े करते हैं, उनके पतन की नींव उसी अंधेरे में लिखी जाती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक रानी की नहीं, यह उस हर इंसान की है जो डर और चुप्पी के बीच गलत लोगों के हाथों का मोहरा बन जाता है। अगर आपको कहानी से कुछ सीख मिली हो तो कमेंट में सत्य की विजय जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।